हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नए वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रैकपीडिया हर दिन बिल्कुल नए करंट अफेयर्स, आपको इतने नवीनतम करंट अफेयर्स शायद ही किसी और चैनल पर पढ़ने को मिले, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का जो टॉप 10 क्वेश्चन है, पहले उसकी तरफ एक नज़र कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर साल 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा कांचीपुरम में मोबाइल उपकरण बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 किसके द्वारा पेश किया गया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने अपनी हिस्सेदारी किसे बेची है। पांचवा क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ने के लिए दुनिया भर में फेमस रेमी ल्यूसिडी की मौत हुई है, ये किस देश के नागरिक थे। छठा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर है। सातवां क्वेश्चन है, फ्रेडी तूफान के कारण किस देश के स्पीकर कैथरीन गोटानी हारा और संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत दौरे पर है। आठवां क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग कितने ऋण स्वीकृत की गई है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किसके साथ दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। चलिए बारी बारी से विस्तार पूर्वक इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, बी विश्व कैंसर दिवस, सी विश्व रेंजर्स दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो याद रखिएगा, हर साल 1 तारीख को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड वेब दिवस की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1989 को वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, www, जो हम लोग वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा। टिम बर्नर्स ली ये एक पेशे से कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये पेशे से। अगर बात करें विश्व कैंसर दिवस की, देखिए विश्व कैंसर दिवस और विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस ये दोनों अलग अलग दिवस है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस जो होता है ये 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस का बात किया जाएगा तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ विश्व कैंसर दिवस लिखा हुआ रहे तो याद रखिएगा ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस कल मनाया गया है 31 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा कांचीपुरम में मोबाइल उपकरण बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। ए जापान, बी कोरिया, सी ताइवान, डी अमेरिका। तो याद रखिएगा ये ताइवान की तरफ से, किसके तरफ से, ताइवान की तरफ से। कहाँ है कांचीपुरम, तो तमिलनाडु सरकार के साथ, तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता हुआ है अभी, ठीक है, मोबाइल उपकरण बनाने का कारखाना लगाने के लिए। इसमें कुल कितना लागत आएगा, तो लगभग 1600 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया। यहाँ के सीएम कौन है तमिलनाडु के, तो ध्यान रखिएगा के स्टालिन है। किनके साथ इन्होंने समझौता किया है, तो फॉक्सकॉन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष, तो फॉक्सकॉन समूह के जो अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम शायद पूछा जा सकता है, यंग लीहू। इन दोनों ने अभी कारखाना लगाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 किसके द्वारा पेश किया गया। ए नितिन गडकरी, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी पशुपति पारस, डी अमित शाह। तो याद रखिएगा ये अमित शाह के तरफ से पेश किया गया है। अमित शाह के तरफ से याद रखिएगा इसे
अमित शाह के तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय है। नित्यानंद राय ने पेश किया है। ठीक है, राय ने पेश किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस विधेयक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये जो विधेयक है जन्म और मृत्यु, उसमें क्या होगा, इसे डिजिटलाइजेशन किया, जैसे डिजिटल किया, जैसे जन्म जिस समय होगा उस समय अभिभावक का आधार नंबर अनिवार्य होगा पंजीकरण कराने के लिए। अभिभावक का आधार अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसी डेटा के साथ अब आपको कोई एक्स्ट्रा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म तिथि कब है। बस आप इसी समय जो आधार से ये लिंक हो जाएगा, तो आपको इसके बाद कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से मृत्यु का भी डेटा रखा जाएगा, तो ये इसीलिए विधेयक में संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने अपने हिस्सेदारी किसे बेची है? ए टाइगर ग्लोबल, बी एक्सेल, सी वॉलमार्ट, डी कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये वॉलमार्ट को बेचा गया है। ठीक है, वॉलमार्ट कौन है? तो याद रखिएगा ये दुनिया में खाने पीने की सामान बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी है। किस मामले में? तो खाने पीने की सामान बेचने के मामले में। तो ये ध्यान रखिएगा। कहाँ की कंपनी है? कि अमेरिका की। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे सैम वाल्टन थे, सैम वाल्टन। एक्सेल जो है, अब देखिए टाइगर ग्लोबल ये अमेरिका की कंपनी है, एक्सेल ये भी वही कंपनी है, वॉलमार्ट भी वहीं की कंपनी है। तो टाइगर ग्लोबल ने भी अपना शेयर बेच दिया है, एक्सेल ने भी बेच दिया है, और बिन्नी बंसल जो इसके सह संस्थापक थे फ्लिपकार्ट के, उन्होंने भी अपना शेयर बेच दिया है। ठीक है, और सभी को खरीदा किसने है? तो वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। ठीक है, अब वॉलमार्ट की टोटल हिस्सेदारी इस कंपनी में लगभग 77% की हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ने के लिए दुनिया भर में फेमस रेमी ल्यूसिडी की मौत हुई है। वे किस देश के नागरिक थे? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी ब्रिटेन। तो याद रखिएगा ये फ्रांस के निवासी थे। कहाँ इनका देहांत हुआ? तो हांगकांग में। हांगकांग में ये 68 मंजिला इमारत जो है चढ़ रहे थे, उसी में वहीं से ये गिरने के कारण इनका देहांत हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? ए कतर, बी बहरीन, सी सऊदी अरब, डी ओमान। तो ध्यान रखिएगा अभी ओमान पर गए हुए हैं हमारे देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। क्यों गए हुए हैं? तो रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। पहला तो ये है, रक्षा संबंध को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये जो 3 दिवसीय दौरा है, इसका समापन जो होगा तो एक संयुक्त अभ्यास के साथ होगा। समुद्री संयुक्त अभ्यास MPX। ठीक है, इसके साथ समाप्त होगा। और बात करें ओमान के साथ हम लोग कौन सा अभ्यास करते हैं, तो ओमान के साथ 9 नवंबर 2022 में, लगभग 6 महीना हो गया हालांकि। ठीक है, फिर भी ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साल भर के अंदर में है। ठीक है, तो नसीम अल बह नाम का एक अभ्यास हम लोगों ने ओमान के साथ 9 नवंबर 2022 में किया था। ठीक है, दोनों ही बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम का जो समापन होना है ये 3 अगस्त को होगा। ठीक है, ये 3 दिवसीय दौरा 3 अगस्त को समाप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेडी तूफान के कारण किस देश की स्पीकर कैथरीन गोटरानी हारा और उनकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है? ए मलावी, बी केन्या, सी तंजानिया, डी इथोपिया। देखिए अभी जो मलावी है ईस्ट अफ्रीका की ये कंट्री है। मलावी में फ्रेडी तूफान आया है जिस कारण से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी जो है तबाही आई हुई है।
तो जिस कारण से उनके जो स्पीकर है, अर्थात जैसे हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, तो उसी तरह स्पीकर कैथरीन गोटानी-हारा आई हुई है। किस लिए? भारत से मदद लेने के लिए। तो भारत सरकार ने इन्हें मदद का आश्वासन भी दिया है। 2020 में यहाँ लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई थी, ठीक है, और $500 मिलियन का भारत सरकार ने निवेश भी किया था यहाँ पे। $500 मिलियन का निवेश किसके तरफ से किया गया था? भारत सरकार के तरफ से। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और फ्रेडी तूफान ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ आया हुआ है? तो मलावी कंट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा ये जो है किया गया है कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ पे किया गया है? कर्नाटक के मैसूर में। देखिए अभी जो है ना कर्नाटक के मैसूर में, और साथ ही साथ याद रखिएगा अभी श्रीलंका के भी आपदा मिनिस्टर आए हुए हैं, श्रीलंका के, ठीक है, ये भी अभी भारत दौरा पे हैं, श्रीलंका के मंत्री, ठीक है। क्या नाम है इनका? तो याद रखिएगा जीवन गोंडामन। जीवन गोंडामन नहीं, माफ़ कीजिएगा, थोंडामन। नाम थोड़ा सा अजीब है, मिस हो गया। जीवन थोंडामन, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। पीछे ही बताते, अभी याद आया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। ये थिंक 20 क्या है? तो ये थिंक 20 G20 समूह का ही एक कार्य समूह है। G20 का ही एक कार्य समूह है। क्या करता है ये थिंक 20? देखिए नाम से ही क्लियर है, थिंक अर्थात ये सोचता है, ठीक है, विचारों को देता है किसे? G20 को, कि ऐसा आप कीजिए, ये सभी देशों के लिए अच्छा होगा। तो ये विचारों को, वैचारिक नीति देता है हमें, ठीक है, किसे? G20 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 22-23 में लगभग कितने ऋण स्वीकृत की गई है? ए 6 करोड़, बी 7 करोड़, सी 8 करोड़, डी 9 करोड़। तो ये लगभग डेटा है 6 करोड़ 23 लाख। 23 लाख लोन स्वीकार किया गया है, ठीक है। ये एकदम नवीनतम डेटा है अभी इस वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किसके साथ दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ए भारत संचार निगम लिमिटेड, बी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो याद रखिएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसके साथ अभी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने समझौता किया है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको डेली की PDF और करंट अफेयर्स मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।